गुड मॉर्निंग क्लास। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया था, द फन दे हैड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, द चैप्टर इज ऑल अबाउट अ गर्ल, एवलिन ग्लैनी। ओके, एवलिन ग्लैनी listens to sound without hearing it. Actually the girl was deaf. ओके, ये जो गर्ल थी वो डेफ थी, शी कैन नॉट लिसन। ओके, वो सुन नहीं सकती थी, बट शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बट बिना सुने वो साउंड को ओके फील करती थी। ओके, उसको सुनती थी। See the characters of the story first. The first one is Evelyn Glanny. She is a young girl from a Scottish farm. Okay, वो एक young girl थी स्कॉटलैंड की। She has a hearing disability. Okay, hearing disability का मतलब है she was not able to listen. Okay, वो सुन नहीं सकती थी। Isabel Glanny, she is mother of Evelyn Glanny. Okay, the next character is Isabel Glanny. Who was she? वो कौन थी? Okay, Evelyn Glanny की mother. Ron Forbes, ही इज़ अ परक्यूशनिस्ट इन एवलिन स्कूल। ओके, ये जो एवलिन ग्लैनी की जो म्यूज़िक स्कूल थी उसमें ये टीचर थी। ओके, परक्यूशनिस्ट ही वॉज। जेम्स ब्लैड, ही वॉज अ मास्टर परक्यूशनिस्ट। एंड एन रिचलिन, शी इज़ एसोसिएटेड विद द ओके बीथोन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। ओके, जो डेफ चिल्ड्रन के लिए जो एक फंड था उससे रिलेटेड ये कोई ओके लेडी थी। नाउ सी द समरी ऑफ द लेसन। एवलिन ग्लैनीज हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, स्टार्टिंग में सबसे पहले एवलिन ग्लैनी के हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में दिया गया है कि दैट उसको सुनाई देना कब बंद हुआ था। ओके, एवलिन ग्लैनी इज़ अ यंग गर्ल ऑफ अ स्कॉटिश बैकग्राउंड। ओके, स्कॉटिश बैकग्राउंड की वो एक यंग गर्ल थी। शी सफर्ड अ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ओके एट अ यंग एज एंड हाउ शी इज़ टोटली डेफ। ओके, उसको जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है मतलब ठीक है ना, सुनाई नहीं देना। ओके, वो उसको काफ़ी यंग एज में वो प्रॉब्लम हो गई थी और अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई वो बिल्कुल डेफ हो चुकी थी। ओके, डेफ का मतलब बहरा होना, सुनाई नहीं देना। सो नाउ शी इज़ टोटली डेफ, बट शी वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, बट वो किस चीज़ की शौकीन थी? म्यूज़िक की। Being a girl of strong will and determination, she joined Royal Academy of Music in London. Okay, she was very okay. She was a girl of strong will. Will का मतलब ठीक है ना, इच्छा, बहुत ही strong will power प्लस determination का मतलब जो हमने decide कर लिया है वो करना। Okay, so she has these two qualities, strong will power plus determination, and that is why she joined Royal Academy of Music in London. ओके, इसलिए वो लंदन में एक रॉयल म्यूज़िक अकेडमी ज्वाइन कर दी है टू लर्न म्यूज़िक। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दो शी वॉज डेफ। ओके, वो डेफ थी, शी वॉज हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, तब भी उसने क्या किया? शी जॉइन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। शी वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। ओके, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती थी और म्यूज़िक के अंदर जो इसका इंटरेस्ट है उसको आगे परस्यू करना चाहती थी, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहती थी। नेक्स्ट है आपका एवलिन्स जर्नी एज अ म्यूजिशियन। ओके, उसकी एज अ म्यूजिशियन उसकी क्या जर्नी रही? ओके, एवलिन हैड अ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। ओके, एवलिन को काफ़ी इंटरेस्ट था म्यूज़िक के अंदर। शी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू प्ले द जाइलोफोन। उसने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो जाइलोफोन कैसे प्ले करते हैं। इट इज़ अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो शी डिसाइडेड टू लर्न इट। मैनी पीपल इंक्लूडिंग सम टीचर डिस्करेज्ड हर। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने, इवन उसकी टीचर्स ने भी उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज ओके इज़ एन अपोजिट वर्ड ऑफ एनकरेज, मतलब किसी को ओके ओके किसी को मोटिवेट नहीं करना। ओके, उसको डिस्करेज करना। It was Ron Forbes, her school percussionist, who noticed great musical potential in Evelyn. ओके, इतने सारे लोगों में सिर्फ एक रॉन फॉर्ब्स थे। ओके, जो उसके स्कूल परक्यूशनिस्ट थे। ओके, एंड ही कुड नोटिस सम म्यूज़िक पोटेंशियल इन एवलिन, जिन्होंने एवलिन के अंदर कुछ ओके म्यूज़िक क्वालिटीज़ नोटिस की। ओके, रॉन हॉर्न द म्यूजिकल स्किल एंड टैलेंट ऑफ एवलिन। ओके, उन्होंने म्यूज़िक की कुछ स्किल्स और टैलेंट एवलिन के अंदर नोटिस किया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। ओके, उन्होंने उसकी म्यूज़िक की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्लेड टू बिग ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने अलग अलग ओके नोट्स का मतलब अलग अलग नॉइस लेवल पे, ठीक है ना, अलग अलग आवाज़ का जो लेवल होता है उसके ऊपर दो बड़ी बड़ी ड्रम उसके सामने प्ले किए।
एवलिन कुड फील द डिफरेंट नोट्स ऑफ द ड्रम इन हर बॉडी। ओके, अब ड्रम के जो नोट्स थे, ठीक है ना, उसकी जो वॉइस थी वो अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर फील कर रही थी। Soon she learned how to open her mind and body to sound and vibration. ओके, जल्दी उसने ये सीख लिया कि माइंड के लिए, सॉरी, साउंड के लिए माइंड एंड बॉडी को कैसे ओपन करना है। आपको पता है कि वो सुन नहीं सकती थी, बट थ्रू हर माइंड एंड थ्रू हर बॉडी, ओके, शी स्टार्टेड लिसनिंग द म्यूज़िक। उसने म्यूज़िक को फील करना शुरू किया, वाइब्रेशंस को फील करना शुरू किया। इन ब्रीफ शी प्रिवेल ओवर द चैलेंजेस इन हर जर्नी टू बिकम अ म्यूजिशियन। ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उसकी जो जर्नी थी म्यूजिशियन बनने की, ओके, देर आर मेनी चैलेंजेस इन दैट, उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट देन टू शी स्टार्टेड इट। ओके, उसने बहुत ही ओके कॉन्फिडेंटली इस जर्नी को स्टार्ट किया। नाउ एवलिन्स परफॉर्मेंस एज अ म्यूजिशियन। अब जब वो म्यूजिशियन बन जाती है तो ठीक है ना, व्हाट वाज हर परफॉर्मेंसेस। Evelyn became a good musician with her firm determination and hard work. ओके, इसके हार्ड वर्क के थ्रू और इसकी इतनी ठीक ना स्ट्रॉन्ग विल पावर के चलते नाउ शी हैज़ बिकम अ वेरी गुड म्यूजिशियन। शी traveled the United Kingdom as a part of a youth orchestra when she was just 16. वो ओके जब सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड थी उसने यूनाइटेड किंगडम की ओके ट्रैवल किया उसने वहाँ पे एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक बैंड होता है, ओके, जिसके अंदर प्लेयर्स होते हैं, काफ़ी सारे सिंगर्स होते हैं। तो एवलिन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रा। ओके, एवलिन भी उस ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट थी। हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक वॉज आउटस्टैंडिंग। और उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, दैट वॉज सो गुड, दैट वॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ओके, ग्रेजुअली का मतलब स्लोली। अब धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी, अकेले परफॉर्म करने लगी। टिल नाउ शी वॉज परफॉर्मिंग इन ग्रुप। वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रही थी, बैंड में परफॉर्म कर रही थी, बट अब वो सोलो परफॉर्मेंस मतलब ओके सेपरेट अलग परफॉर्मेंस अकेले देने लगी। शी हैड क्लेम मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स बाय द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स इन द अकेडमी। लंदन म्यूज़िक अकेडमी में जो 3 ईयर्स उसने स्पेंड किए, उन 3 ईयर्स के अंदर अंदर उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। एवलिन हैड मेड म्यूज़िक हर द ओनली गोल ऑफ हर लाइफ। ओके, एवलिन ने अपनी लाइफ का जो ओनली गोल का मतलब सिर्फ टारगेट मिशन था, वो सिर्फ म्यूज़िक को बना लिया। शी बिकेम एन एमिनेंट म्यूजिशियन। ओके, वो एक काफ़ी फेमस एमिनेंट म्यूजिशियन बन गई। हु हैड मास्टरी ओवर सेवरल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ओके, जिसकी काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मास्टरी हो चुकी थी। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि ओके अर्लियर शी वॉज वर्किंग इन ऑर्केस्ट्रा। ओके, पहले वो ऑर्केस्ट्रा में वर्क कर रही थी। ओके, नाउ बाय एंड बाय ठीक है ना, स्लोली शी स्टार्टेड वर्किंग इन ओके शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोलो परफॉर्मर। ओके, वो अब सोलो परफॉर्मेंसेज देने लगी। एंड इनिशियली ठीक है ना, शी वांटेड टू लर्न ओनली जाइलोफोन। ओके, स्टार्टिंग में उसको सिर्फ जाइलोफोन प्ले करना सीखना था, बट अब धीरे धीरे ठीक है ना, वो जो ज़्यादातर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओके, शी स्टार्टेड लर्निंग इट। और ओके, म्यूज़िक को वो कहाँ फील करती, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, शी फील द म्यूज़िक ओके बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ओके, वो बॉडी के पार्ट्स में फील करती थी, ओके, जो वाइब्रेशंस होता था। शी वॉज द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। ओके, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब ऐसे म्यूजिशियन जिसको काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मास्टरी हो चुकी थी। ओके, सो शी बिकेम द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ she establishes herself as a successful musician with a sheer determination. उसने अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनाया। ओके, किन क्वालिटीज़ के थ्रू? ओके, उसके अंदर sheer determination था, मतलब जो डिसाइड कर लिया वो करने की विल पावर। ओके, उसका हार्ड वर्क एंड उसकी स्ट्रॉन्ग विल। सो थ्रू दीज थ्री ओके 3 क्वालिटीज़ क्वेश्चन कैन बी अराइज। क्वेश्चन आ सकता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी। सो थ्रू दीज 3 क्वालिटीज़ ओके शी बिकेम the world's most successful musician. Now her sense of music. Despite being deaf, Evelyn got full mastery over music, even if she could not hear it. क्या कह रहा है कि डेफ होने के बावजूद भी, बहरा होने के बावजूद भी ठीक है ना, उसने म्यूज़िक के ऊपर पूरी की पूरी मास्टरी कर ली थी। ओके, भले ही वो नहीं सुन सकती थी। शी सेंस्ड इट थ्रू हर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और म्यूज़िक को कैसे सेंस करती, कैसे फील करती? अपनी बॉडी के डिफरेंट
ओके पार्ट से, लाइक स्किन, ओके स्किन से फील करती, चीक बोन्स, हेयर एक्सेट्रा. वेन शी प्ले द xylophone, जब वो xylophone को प्ले करती, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. ओके वो अपने जो फिंगर टिप्स होते हैं, ओके फिंगर के आगे के जो पोर्स, उसके अंदर वो जो स्टिक होती थी, ओके उस म्यूज़िक को फील करती, उस वाइब्रेशन को फील करती अपने फिंगर टिप्स के अंदर. शी कैन ऑल्सो फील द साउंड ऑफ द ड्रम फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. ओके ड्रम का जो साउंड होता है, ड्रम बीट करने के ऊपर जब ट्यून सुनाई देती, तो वो उसको अपनी बॉडी के फील, ओके अंदर फील करती थी. शी हैड कंडीशन हर, okay, she had conditioned her body to sense the sounds and vibrations of different musical instrument. उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से कंडीशन कर लिया कि अब उसको, ठीक है ना, जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ओके उनका वाइब्रेशन वो फील करने लगी, साउंड को वो फील करने लगी. In 1991, she was honored with the Royal, okay, Philharmonic Society's coveted Soloist of the Year Award. ओके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या उसने अवार्ड्स गॉट किए. ओके तो ये आपको आंसर लिखना है कि 1991 के अंदर, ओके इसको रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज़ कोवेटेड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. नाउ है एवलिन एज एन इंस्पिरेशन, कि ना जो एवलिन थी वो बाकी हैंडीकैप लोगों के लिए, ओके बाकी जिन लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, इम्पेयरमेंट होता है, उनके लिए कैसे एक इंस्पिरेशन बनी. सी एवलिन डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू म्यूज़िक. ओके एवलिन ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को, ठीक है ना, म्यूज़िक को डेडिकेट कर दिया. ओके इट हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके जो म्यूज़िक था वो उसकी लाइफ का एक इंटीग्रल मतलब पार्ट बन चुका था. इट मीन्स एक ऐसा पार्ट जिसको कि अब उसकी लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट. ओके रेगुलर कॉन्सर्ट्स जो वो, ठीक है ना, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करती. इसके अलावा वो काफ़ी सारी फ्री कॉन्सर्ट्स भी दिया करती थी. कहाँ पे? प्रिजन्स में, मतलब जेल में, हॉस्पिटल के अंदर. Anne Richlin of the, okay, Beethoven Fund for Deaf Children describe Evelyn as a shining inspiration for deaf children. ये Anne Richlin, okay, जो Beethoven, okay, जो of the Beethoven Fund for Deaf Children, ये deaf children की एक, okay, institution था, okay, जिससे एसोसिएटेड थी. उन्होंने क्या कहा एवलिन के बारे में? दैट शी वॉज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वर्ल्ड में जितने भी डेफ चिल्ड्रन हैं जो नहीं सुन सकते, उनके लिए, ठीक है ना, एवलिन एक काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन थी, ओके प्रेरणा थी. एवलिन सक्सेसफुल जर्नी एज अ म्यूजिशियन शोज that anyone can achieve his her goal if he or she works hard with firm determination. ओके एवलिन की जो सक्सेसफुल जर्नी रही एज अ म्यूजिशियन, वो जर्नी ये शो करती है कि ओके कोई भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है. ओके अगर उसके अंदर हार्ड वर्क करना, ओके करने, अगर वो कर सकता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर हो. नो डिसेबिलिटी कैन बिकम अ हर्डल फॉर हर. ओके अगर किसी के अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क करने के लिए वो रेडी है, तो कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी हैंडीकैप में, ठीक है ना, हैंडीकैप हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी उसको इम्पेयरमेंट हो, नथिंग कैन बिकम हर्डल इन हर लाइफ. हर्डल का मतलब ऑब्स्टिकल, बाधा नहीं बन सकता. ओके इट वॉज एवलिन हु मेड परक्यूशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. ये एवलिन ही थी, ओके जिसने म्यूज़िक को, ठीक है ना, ऑर्केस्ट्रा का इतना, ओके इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया. एंड लेटर ऑन शी गॉट सक्सेस ऑल्सो, ठीक है ना, बाद में उसने इसके अंदर सक्सेस भी, ओके अचीव किया. So in short we can say that okay in this chapter we have just studied about Evelyn Glennie, okay, who was a very famous musician, and though she was deaf, ठीक है ना, वो deaf थी, she was having hearing disability, okay, hearing impairment, but then too, ठीक है ना, due to her hard work, due to her strong determination, okay, the sheer determination, her strong willpower, okay, she became a very famous musician. Okay, she got mastery, ओके ओवर ऑल द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. ज़्यादातर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसने मास्टरी को अचीव किया था. ओके एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी बिकेम डेफ एट अ वेरी यंग एज. ओके बहुत ही यंग एज में वो, ठीक है ना, डिसेबल हो चुकी थी.
थैंक यू।